गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं कहीं। अभी सुबह के 6:30 बज रही है। अभी जस्ट हम लोग गाड़ी में आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं मेरे नंदोई जी। हम लोग फ्लैट से अपना गाड़ी में उठे। अभी हम लोग जा रहे हैं। आज है जूई का एग्ज़ाम। तो जी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो वो अपना एग्ज़ाम देने जा रही है। तो कोलकाता जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जब गाड़ी लेके ही जा रहे हैं सब कोई, तो हम लोग भी चल चढ़ते हैं। इसी बहाने कोलकाता थोड़ा घूम भी आएंगे। और नव्या को बहुत दिन से बड़ा जंपिंग में जाना था, बड़ा जंपिंग कर रही थी। तो बस इसी के लिए हम लोग निकल पड़े हैं अभी नव्या को लेके कि चलते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सा सो भी लिया था गाड़ी में, क्योंकि इतना सुबह सुबह निकले थे। तो अभी हम लोग बैठे हुए गाड़ी में, क्योंकि जूही गई है एग्ज़ाम देने के लिए। उसका 2 पेपर है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो ये है ना कि उसका सुबह में 11:30 बजे तक मतलब 9 9:30 से 11:30 है। उसके बाद 3 घंटा का गैप है। उसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम है 2 घंटा का। तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, मेरे नंदू के कोई फ्रेंड के घर आए हम लोग। सुबह सुबह अभी 9 बज रहा है सुबह। ये भी सोचेंगे कहाँ से लोग आ गए सुबह सुबह। तो एक्चुअली एक हम लोग का गाड़ी थोड़ा डैमेज हो गया है, क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग का गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकरा गया है। तो बस उसको इंश्योरेंस में देना है। तो हम लोग इंश्योरेंस में देंगे तो मेरा गाड़ी फिर से नया हो जाएगा। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ऐसे ही आप लोग से शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है। हम लोग आए हैं जिनके घर, मतलब मेरे नंदोई के फ्रेंड जो है वो ये फोटोग्राफी करते हैं, वो एडिटिंग करते हैं। तो बस हम लोग वहीं पर आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब आए तो यहाँ पर देख रहे थे दुबई, मतलब फ़ोटो में पूरा जैसे लग रहा है कि रियल में हम लोग दुबई आ गए हैं। वहाँ पे जो मम्मी बैठी थी ना बार सेंटर में, वो पूरा मम्मी को जब मैं फ़ोटो ली थी लगा था कि मम्मी कोई बार में बैठी हुई है और फ़ोटो लिए मैं। बहुत सुंदर सा, मतलब बहुत अच्छा था। एडिटिंग करने के लिए बहुत अच्छा जगह था। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और मेरे नंदू भी बात कर रहे थे अंदर। तो हम लोग को चाय बिस्किट दिया था, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग आए थे और मैं कुछ सुबह उतना खा नहीं पाती हूँ उतना। तो मैंने लाल चाय देखा, तो मैंने सोचा चलो खा लेते, लाल चाय थोड़ा पी लेते। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ निकल के फिर हम लोग जा रहे हैं अभी जूही को लेने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम उसको लेके फिर हम लोग जाएंगे कोई मतलब कोई मॉल जाएंगे जहाँ पर नव्या के लिए जंपिंग हो, गेम जोन हो। तो बस हम लोग वहीं अभी जाएंगे। अभी फ़िलहाल नव्या के अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं जूही को लेने के लिए। अभी जूही को लेंगे, लेके उसके बाद फिर जाएंगे। तो जूही का एग्ज़ाम जो पड़ा था वो आपको पड़ा था, मैं भूल जा रही हूँ क्या, संतोष नगर जी। ये देखिए जो एग्ज़ाम दे के आ चुकी है। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी आ रहे हिलते हिलते और हंसी देख के तो लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा ही गया है। तो चलिए, फर्स्ट एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया है, सेकेंड एग्ज़ाम का देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो बहुत दिन से ये जो एग्ज़ाम है वो उसका फ़र्स्ट टाइम है ये एग्ज़ाम, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस थी कि पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन अच्छा ही गया है। अच्छा जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, वो चाह रही है कि एक जॉब उसको लग जाए गवर्नमेंट। बट वो जो पढ़ाई कर रही है वो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि किस चीज़ का है, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले वो उस चीज़ में सक्सेस हो जाए, उसके बाद मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं मॉल में। तो ये है साउथ सिटी का मॉल, कोलकाता में है ये साउथ सिटी। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि जादापुर में एग्ज़ाम पड़ा उसका। तो जादापुर से ये थोड़ा नज़दीक में ही है, 10 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट जूही का जहाँ एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है वहाँ से ये। तो इसके लिए हम लोग टाइम जोन में, देखिए हम लोग आ चुके हैं टाइम जोन में। तो अब हम लोग नव्या को लेकर जा रहे हैं अंदर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि यहाँ पे नव्या के लिए कुछ भी नहीं था। नॉर्मली ये ऑलरेडी वो अपने घर के, जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के पास भी सेम यही चीज़ हम लोग का वहाँ है। तो नव्या चाह रही थी जंपिंग, थोड़ा स्लाइडिंग, ये सब चाह रही थी वो। बट यहाँ पे जो है वो सिर्फ गेम ही गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो नव्या को नहीं मिल पा रहा है जंपिंग। लेकिन हाँ बहुत बड़ा था ये, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है नव्या के लिए ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम लोग का घर के तरफ भी ये है, ऑलरेडी नया बना है। तो वहाँ पर ऑलरेडी नया नव्या जा चुकी है, उसको पता है कि ऐसा तो है मेरे घर की उधर। तो क्या फ़ायदा, क्योंकि उसको चाहिए जंपिंग कर रही है। अब क्या किया जाए, तो चलिए मैं आपको शेयर करवाती हूँ यहाँ का। बहुत ही बड़ा है ये जो गेम जोन, टाइम जोन है, साउथ सिटी मॉल में ये टाइम जोन। ये आई थिंक 2nd फ्लोर में है। तो अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पे बड़ों से लेके बच्चों तक का है। लेकिन हाँ नव्या के लिए कुछ नहीं था। नव्या के लिए बहुत कुछ था, मतलब वो जो चाह रही थी वो नहीं था यहाँ पे नव्या के लिए। तो नव्या को हम लोग बोल रहे थे ये करो वो करो, लेकिन नव्या जो है वो कुछ भी नहीं करने मांग रही थी। उसको जूही को खींच के लेके जा रही थी कि अंदर और चलो और जो देखते हैं क्या है नहीं है। लेकिन आखिरकार उसको वैसा कुछ भी नहीं मिला जो उसके लायक हो। अदरवाइज़ बहुत कुछ था, अच्छा था, बहुत ही यूनिक टाइप का भी था यहाँ पे गेम जो था। तो बट मुझे तो खेलना आता नहीं है, इसलिए मैं तो खेल नहीं सकती।
आज जूही बोली कि नहीं बेकार टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको 2 घंटे में फिर निकलना है, तो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। जूही तो नव्या के यहाँ कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद फिर जूही को हम लोग छोड़ देंगे इसका एग्ज़ाम सेंटर में, फिर हम लोग जाएँगे। तो जूही नव्या यहाँ पे क्या कर रही है ना, वो इसी फॉल्स बैठी हुई है, उसको लग रहा है गर्ल चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फॉल्स बैठी हुई है वो, तो ऐसा मस्ती कर रही थी। हम लोग हाँ ठीक है कर लो तुम, यही कर लो। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर फूड सेक्शन में, क्योंकि हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल लेंगे, जूही का एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे। तो पहले चलते हैं कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो मुझे ना एस्केलेटर में बहुत डर लगता है, नॉर्मली अकेले चढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन नव्या को लेके चढ़ने में मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा रील्स में देखा है, वीडियो में देखा कि पैर वैर अंदर चला जाता है, इसके वजह से मुझे बहुत डर लगता है। नव्या को लेकर अगर चढ़ूँगी तो मेरे हाथ में कुछ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रहेगा तो मैं डिसबैलेंस हो जाऊँगी, इसलिए मैं नव्या को जब लेके चढ़ती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि मेरा तो भी चलेगा लेकिन नव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ का फूड सेक्शन में मैं पहली बार आई हूँ, और सच में बहुत बड़ा फूड सेक्शन है, जहाँ पे पूरा मतलब इधर मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इधर तो बहुत सारा सीटिंग्स था, भी इधर भी बहुत सारा सीटिंग है, एकदम छोटे बहुत लगा था कि गिज कर रहा है, लेकिन चारों मतलब पूरा गोल करके जहाँ पूरा सीटिंग एरिया था, अच्छा लगा मुझे देख के। मैं पहली बार साउथ सिटी मॉल आई हूँ इससे पहले, लेकिन मैं फूड सेक्शन में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे ना नॉर्मली क्वेस्ट मॉल का ही मोमो बहुत पसंद था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खा पी लिया, उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए नहीं, जूही को एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाएंगे। तो बस हम लोग जा रहे हैं। तो साउथ सिटी मॉल का जो हुआ दर्शन इतना ही था, तो बाय बाय साउथ सिटी मॉल। तो अब हम लोग जाएंगे कहाँ, मैं वही डिसाइड कर रही हूँ कि नव्या को लेके गेम जोन में मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं वही सब सर्च करने में लगी रही थी कि क्या करूँ। तो आखिरकार हम लोगों ने एक जगह चूज़ कर लिया कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने कैब किया है, क्योंकि जो कबीर को मैंने भेज दिया जूही के साथ कि आप उनको लेके जाओ, उसको लेके जाओ एग्ज़ाम सेंटर, हम लोग चल जाएंगे कैब से। फिर वो क्या होगा कि फिर हम लोग कैब से आ जाएंगे रिटर्न वहीं पे, और फिर वहाँ से गाड़ी करके जाएंगे। तो बोलते ना फुटानी बहुत हम लोग का। तो बस नव्या के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है हम लोग को। तो ये है क्वेस्ट मॉल, मेरा फेवरेट मॉल है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा। यहाँ खासकर मुझे यहाँ का मोमो खाने के लिए मैं आती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मैंने साउथ सिटी मॉल, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगी। मुझे जहाँ था, अब मैं सोची थी अवनी मॉल चली जाऊँगी हावड़ा की तरफ, लेकिन वो क्या हो रहा था ना कि उल्टा साइड पड़ जा रहा था। इसकी वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो, हम लोग क्वेस्ट मॉल ही जाते हैं। क्वेस्ट मॉल भी सामने ही था, तो बस हम लोग यहीं पे आ गए। तो यहाँ से फिर अभी हम लोग जाएंगे किड्स जोन में नव्या का। तो यहाँ पे नव्या का सब कुछ है, नव्या जो चाहती थी वो यहाँ पे है। वहाँ पे अपनी मॉल से बड़ा है ये, तो उसके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो यहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो नव्या तो खींच के मम्मी को लेके जा रही है। मैं आपको उसका फ्रंट नहीं दिखा पाई, लेकिन वो देखते ही ना बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी यार। ये मतलब वो तो मस्त देख के ही वो खुश हुई कि वाह मैं आ गई, मैं जो चाह रही थी वहाँ आ गई मैं। तो बस यहीं पे है नव्या, अभी 1 घंटे यहाँ पे खेलेगी और हम लोग बोर होंगे मैं यार मम्मी, क्योंकि 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे। मुझे कुछ शॉपिंग करना नहीं था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना शॉपिंग हो चुका है ना। मैंने जैसे कहा था कि मुझे कहीं जाना है, तो उसके लिए मैंने बहुत शॉपिंग किया है, तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करूँगी अपने पति का। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं देख के मुझे इग्नोर करना बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पसंद आ गया तो मुझे उसको लेना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा नेचर है कि मैं इग्नोर कर सकती हूँ कि नहीं लेना है। तो वैसा मैंने कुछ भी नहीं शॉपिंग किया था, सिर्फ नव्या के लिए मैंने कुछ थोड़ा बहुत लेना था, जो भी वो काम का चीज़ ही मैंने लिया था, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं ली थी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप नव्या जो है वो मस्ती करते हुए बहुत अच्छे से, मैंने जो कहा कि चलो तुम अपना नाम लिखो, तो वो उल्टा एस लिख दी है। मैंने कहा अगर एस ही लिखा तो सीधा ही लिखती। उसको पता नहीं क्यों भी कुछ भी मैं देती हूँ ना लिखने के लिए, वो पहले उल्टा ही लिखती है फिर जाकर सीधा लिखती है। क्या ये सभी बच्चे करते हैं ना, इसमें ज़्यादा टैलेंट है भगवान जाने, क्योंकि ये कुछ भी लिखती है ना, उसको उल्टा लिखना बहुत पसंद है। हर एक चीज़ वो उल्टा लिखती है, ए से लेके पूरा जेड तक आपको उल्टा लिख के दिखा देगी कि कैसे लिखना पड़ता है। वो थोड़ा डर गई थी यहाँ पे, क्योंकि अकेली थी ना, कोई था नहीं बच्चे यहाँ पे, तो वो थोड़ा अकेले में डर रही थी ऊपर जाने में। मैंने कहा कि ऊपर जाओ, ऊपर बहुत कुछ था, लेकिन वो कहीं कुछ भी नहीं की, वहीं से स्लिप करके नीचे उतर गई। बोली नहीं मुझे डर लग रहा है। तो बस वही गेम जोन में अगर 1-2 बच्चे रहते तो थोड़ा मस्ती करने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे तो नव्या को लेके हम लोग अकेले ही आए थे, कोई बच्चा लेके आए नहीं थे। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग देखने के बाद मुझे बहुत ही कुछ सुनना पड़ेगा कि मुझे बहुत मारेगा मेरा दीदी का बेटा लोग दोनों, कि मैं बोल भी रही थी मम्मी को कि ऐसा जगह में ना बच्चों लोग के साथ आने में ज़्यादा अच्छा रहता है, कि 2-3 बच्चों को छोड़ दो, वे अपना खेलेगा कूदेगा आराम से, क्योंकि हम लोग को निकल जाना पड़ता है। हम लोग मतलब पेरेंट्स अलाउ है अंदर रह सकते हैं, लेकिन 1 घंटा तक करें क्या हम लोग उसके साथ।
तो मैंने जितना थोड़ा बहुत वीडियो लेना था नव्या का वो सब मैंने लिया। थोड़ा जंपिंग वम्पिंग की नव्या अच्छे से। तो ये है क्वेस्ट मॉल। तो ये भी आपका देखिए किस तरफ पड़ता है, ये तो मैं आपको उतना अच्छे डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि सच कहूँ तो मैं उतना कोलकाता घूमी नहीं हूँ। मैं नॉर्मली आती हूँ कैब से ही आती हूँ, कैब से ही जाती हूँ, तो मुझे एड्रेस उतना कुछ नहीं पता रहता। सियालदह से आती हूँ तो स्टेशन अगर उतरती हूँ सियालदह से, तो सियालदह स्टेशन उतर के मैं कैब करके चली आती हूँ। अब अदरवाइज़ मैं गाड़ी से ही आती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी से आना जाना होता है। जैसे कि आज भी हम लोग गाड़ी से ही आते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कबीर का उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि उसको एक फ्रेंड के घर जाना था। तो मैंने कहा कि छोड़ो तुम अपने फ्रेंड के घर चले जाओ और मैं कैब करके चली जाऊंगी। तो हम लोग कैब करके ही गए थे और कैब करके रिटर्न आए, फिर रिटर्न हम लोग गए थे। तो यहाँ पर उसके बाद फिर गाड़ी से हम लोग कंटिन्यू अपना घर के लिए रवाना हो गए। तो हम लोग घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे 9 रात के 9 बजे हम लोग घर, मतलब 6:30 के निकले हुए 9 बजे हम लोगों ने गए थे। मतलब हम सबको टायर्ड हो गए थे, लेकिन हम नव्या ने ज़रा सी बदमाशी नहीं की, एकदम किसी को परेशान नहीं किया। वो अच्छे से गई है, अच्छे से आई है, मतलब कुछ इरिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको मिल गया। तो इसकी वजह से वो किसी को परेशान नहीं की। नहीं, नॉर्मली 14-15 घंटा एक बच्चा गाड़ी में रहना, हम भी लोग परेशान हो जाते। तो ये तो बच्ची है नहीं की, लेकिन वो कुछ भी परेशान नहीं की। थोड़ा फ़ोन देख रही, थोड़ा सा ड्राइंग कर रही थी, तो ये सब करते करते तो यहाँ पे जो है वो नव्या का हो चुका है। जंपिंग कर रही है, स्लाइडिंग कर रही है, जंपिंग कर रही है वो एकदम मज़े से। इसको यही चाहिए था, सिर्फ एक जंपिंग के लिए हम लोग को आज कितना नहीं घूमना पड़ा। साउथ सिटी मॉल, क्वेस्ट मॉल, आज थोड़ा टाइम रहता तो लगता है हम लोग साइंस सिटी भी चले ही जाते, क्योंकि मम्मी को जाने का इच्छा था। तो इतना कुछ घूमने के बाद भी एनर्जी था, लेकिन क्या था ना कि मैं तो पूरा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि सुबह का 5 बजे 5:30 बजे 5:10 में मैं उठी हूँ। तब से कंटिन्यू मेरा जो हालत ख़राब, मेरा एक प्रॉब्लम होता है ना कि मैं नींद कंप्लीट नहीं होने से मेरा ना सर पकड़ लेता है। लेकिन मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था, बहुत। लेकिन मैं सोई नहीं, गाड़ी में नहीं सो पाई। डायरेक्ट मैं घर आके खाना वाना खा के जो सोई हूँ, मतलब उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ, नव्या कब सोई है, मम्मी कब आई है मेरे रूम में, कुछ भी मुझे पता नहीं है। मैं सो गई थी पूरा। तो ये है पूरा जो है, ये बाहर का है पूरा यहाँ पे। और उसके बाद फिर नव्या को मैंने कहा कि क्या खाओगे, तो उसने कहा मैगी खाऊंगी। तो वो क्योंकि वो बर्गर खाई थी, लेकिन थोड़ा सा खाई थी बर्गर। तो मैगी खाने से क्या होता है ना कि वो अच्छा उसका पेट भरा रहता है। लेकिन नव्या बहुत बदमाश है, वो खाली रोटी नहीं, मुझे तो झाल लग रहा है करके कोल्ड ड्रिंक सारा ख़त्म कर दी। उसके बाद थोड़ा सा हम स्पेंसर गए थे, स्पेंसर से थोड़ा बहुत हम लोगों ने ख़रीदा नव्या के लिए न्यूट्रेला, और नव्या जेम्स वेम्स क्या सब खरीद दी, भगवान जाने क्या सब खाती है वो। उसके बाद फिर हम लोग कैब करके फिर हम लोग रिटर्न चले गए। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले नव्या का थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ। यहाँ पे मैंने नव्या का थोड़ा वीडियो लिया, बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद नव्या का जो आइसक्रीम था वो मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा था। इतना महंगा आइसक्रीम तो मतलब हाँ खाई हूँ, मैं इससे पहले भी खाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब नॉर्मल स्टॉल में भी इतना महंगा होता है। लेकिन नव्या खा रही, प्योर आम का था, बहुत ही टेस्टी था, इसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये क्वेस्ट मॉल का जो मतलब ये जो डेकोरेशन है ना बाहर का, यही मुझे बहुत मतलब एट्रैक्टिव लगता है। ये सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये कुर्सी के सामने मम्मी लोग बैठी हुई है एकदम अच्छे से, जैसे कि कुर्सी तो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बैग यहाँ का कुर्सी का। मैं थोड़ा सा देख दो कलेक्शन, मैं बाहर से ही देखी थी कि भाई अंदर नहीं जाना है, जब औकात होगा तभी अंदर जाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे जो लेना रहता है जब मैं लूँगी तभी मैं वो देखूँगी और तभी मैं उसको हाथ लगाऊँगी, उससे पहले मैं उसको कुछ नहीं देखती भी नहीं हूँ। तो यहाँ फाइनली जो है हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, तो चलिए अब हम लोग को खाना है लंच, क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया है। यहाँ पर नव्या जो है एकदम गाड़ी में तो पैर पसार के बैठ गए, जैसे उसके बाप का ही गाड़ी है ये लेकिन उसके पापा का गाड़ी जो है वो उसमें भी बैठो भाई ऐसे जैसे कोई बैठना, लेकिन वो तो ओला उबर था। यहाँ पे हम लोग आए अरसलान में, मुझे तो नव्या एकदम एडिटिंग करने नहीं देती है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि हम लोग सबको भूख लग चुका है, जूही को भी लगा। ऑफकोर्स उतना देर से एग्ज़ाम हॉल में पढ़ाई की थी, हम लोग जस्ट थोड़ा सा स्नैक्स लिया था, खाली मोमो खाए थे थोड़ा बहुत, और जूस पी थी ना जूही। उसके बाद से वो कुछ भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के कि देखिए मैं अपने नंदोई को कैमरा दिए, लेकिन वो भूल गए थे कि कैमरा ऑन है। वो सोचे कैमरा ऑफ है, और वो मतलब समझ ही नहीं पाए कि कैमरा जो है ऑन ही है, और वो हाथ में लिए हुए घूमे जा रहे एकदम।
जूम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नव्या बैठ चुकी हूँ और मैं यहाँ पहली वही अरसलान में मैं बैरकपुर गई हूँ। और ये देखिए चेहरा का हालत तो अवस्था सबका ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि 6:30 बजे के निकले हुए अभी हम लोग घुस रहे हैं, मतलब आए हैं यहाँ पे। बज रहा है अभी 5-6 नहीं, हाँ 5:30 हो रहा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।